वही कैमरा पास ले आए। ये कबूतर अब लाहौर में उड़ा है। ये ऐसी ऐसी ले आओ पकड़ के ना। ये फ़ख्र पिपला कबूतर है। माशाल्लाह। ये मेरा फ़ख्र पिपला कबूतर है। ये बेचारा, क्लोज करो ये जरा। इसकी परफॉर्मेंस जो फड़कों में थी ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। थोड़ा क्लोज कर। क्लोज। ये कबूतर ओरिजिनल पिपला वाला कबूतर है, ठीक है। इस कबूतर की परफॉर्मेंस बाजियों से पहले बहुत गर्मी रही है। अच्छा। लाहौर में ना गर्मी रही है कुछ दिन, बढ़िया ढावियाँ चली हैं। ये कबूतर और कैदी कबूतर मारे, और 10-12 कबूतर ऐसे थे जो उन ढाबियों में भी निकल कर ना शाम को बैठते थे। इस कबूतर में माशाल्लाह बहुत परवाज़ इसने लंबी की हैं। बाजियों में तो ये बेचारा उड़ा ही नहीं है ना, 4-5 ये पहली फड़कों में ख़राब हो गया। अच्छा। ये कबूतर सही हुआ है जाके छठी बाजी, सही हो। ये उस दिन बैठा 7:36 पे, और ये ऐसा कबूतर था कि मतलब वक्त गुजर गया। ये अकेला कबूतर रातों को बैठ सकता, इतना दलेर कबूतर था। बस ख़राबी की वजह से कुछ थोड़ा सा मसला बना, तो मेरा बड़ा फेवरेट कबूतर था ये कबूतर, ठीक है। इसका बैलेंस चेक करें, बेशक स्मार्ट कबूतर है। इस तरह के होते हैं अच्छे कबूतर हैं। तो हमारी नज़र में तो ये हैं, बाकी दुनिया की नज़र में बहुत कुछ है। कोई भी नस्ल बुरी नहीं होती, कोई भी नस्ल बुरी नहीं होती, सब नस्लों में अच्छे कबूतर होते हैं। पास करके दिखाओ। अब ये मेरा कबूतर है जी, ये उड़ा हुआ है 2024 में, दिल जिगर स्लेटी। इसके बच्चे भी शाम तक उड़ते हैं, खुद भी शाम तक उड़ा हुआ है। हमारे पास जो उड़े हैं वही कबूतर रखे हुए हैं जी। ये जो दिल जिगर स्लेटी, ये वही है। पुराने कबूतर हैं जी, वही चला रहे हैं। ये डब्बा कबूतर है। इसकी पट्टी का एक बच्चा उड़ा है। मेरा खिलाड़ी कबूतर जो था ना, उसकी पट्टी का था। इसकी पट्टी पिछले साल चैम्पियन पंजाब हुई है 2025 आल पंजाब एंड केपी के डबल मोर में। ये मेरे पास 7 साल उड़ा हुआ है। आँखा शो करो। आखिरी अदालत का बाप भी ये है। आखिरी अदालत जो ये लास्ट टाइम अभी उड़ा है, ये रिसेंटली जो लाहौर वाली बात हुई। नहीं, वो तो अल्लाह तो डोरियाँ थी ना, वो आखिरी अदालत थी। पिछले साल उड़े ना उन्होंने। उस एक बेटी ने पंजाब टाइटल जीता है जी जी, और दूसरी बेटी ने आल पंजाब एंड केपी के से आखिरी कबूतर का मुकाबला जीता है। ये कबूतर भी 7 साल उड़ा है मेरा। इसके बेटे ने पंजाब में टॉप परवाज ली थी 2020 में 47 टेम्परेचर में ना, कमरान नकवी पे नीचे था, 7:47 पे बैठा। अच्छा उस्ताद जी, आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो कुछ लोग उस्ताजा कहते हैं ना कि हम अक्सर उन्हीं कबूतरों को ज़्यादा जोड़ों में डालते हैं जो खुद परफॉर्मेंस दे के आए हैं आगे? जी जी, इससे मतलब आप एग्री करते हो? यार हमने तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही लगाए जोड़े, हम तो अपनी बात करेंगे, उड़ा के लगाए हैं। मतलब हमारे पास रिजल्ट भी उन्हीं कबूतरों का आया है कि जो कबूतर हमने उड़ाए हैं ना, ज़्यादातर उन्हीं का आया है। बाकी उसमें ना ये होता है कि कबूतर कहते हैं ना कि चैंपियन हुआ तो बड़ा बेढंगा था, बहुत कम ही कबूतर होते हैं ऐसे जो बेढंगे चैंपियन हो। कबूतर पूरा परफेक्ट होता है तब ही चैंपियन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ उसका पूरा होता है तब भी होता है। अब एक रेस लग जाती है, एक बंदा ही उस लेवल का है, उसको उस रेस में उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ, जब जी पापा एक स्मार्ट के साथ वो कैसे दौड़ सकते हैं? होता ना, इसमें होता है। खुद कुछ होते भी हैं, बाज़ औक़ात कम होते हैं, मगर कम होते हैं, होते हैं कम होते हैं। उस्ताद जी बाजियाँ वगैरह लगती हैं, मौसम भी ख़राब होते हैं। जी जी, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। कोई परिंदा ऐसा हो जो हट गया हो और फिर काफ़ी टाइम बाद वापस आया हो, कोई ऐसा किस्सा सुनाएंगे? नहीं, वो एक बाजी यादगार बाजी ये पहले 2019 की 7वीं प्रवास में तूफान आया है। अच्छा। एक मेरी कबूतरी रहती थी, वो चिड़ी की दादी थी। सही हो गया। अगर वो कबूतरी बैठ जाए तो मैं चैम्पियन हूँ, नहीं तो मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ। तूफान चला, बादल पड़े तो कबूतरी सामने खड़ी हुई थी। कबूतरी ने ना आगे लगने के बदले ऊपर को चली गई। अच्छा। कबूतरी आसमान को हम देख रहे हैं, हवा थी जो भी, ऐसे कबूतर वापस चली गई, ऊपर को चली गई, ऊपर की हवा हो गई है, ऊपर की हवा ऊपर चली गई। अक्सर पतंग उड़ाते थे तो कहते हैं ऊपर उत्ते दी हवा लग गई है, वो वाला सीन तो नहीं बना? कोई ऐसे ही सीन था। अच्छा। तूफान था इस साइड से ही,
इधर को था, तो हमने समझा कबूतरी आगे निकल गई होगी। हम्म। 10 मिनट बाद जिधर कबूतरी ऊपर गई थी ना, उधर से उसने बीट मारी हुई थी, ऐसे बट्टा बनी हुई थी। अच्छा। वो कबूतरी बेचारी नीचे बैठने पे आई, तो उसने पर खोले बैठने के लिए, हवा ने इसको खींच लिया, वो दरिया क्रॉस कर गई। अच्छा। वो कबूतरी बेचारी गली गली में आकर बैठ गई क्या बात। नीचे उसी दिन ही? मनसब, उसी दिन नहीं। क्या बात। मतलब वो एक पहला यादगार चैंपियनशिप का एक चीज़ है ना, जो आपको ना मिली हो ना, उसकी बहुत कदर होती है। कदर जब होती मिल है, जाती ये है वो तो। कदर कम हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है। तो वो पहला साल ऐसा था, उसमें फिर कबूतरी वो बैठी, तो हम चैंपियन हुए अपने आप के। उस्ताद जी माशाल्लाह आपके शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं, जी जी और अपना शौक भी साथ साथ चलता रहता है। जी जी। इतने शागिर्द मैनेज कैसे करते हो? हो अगर जाते हैं। किसी का कबूतर ख़राब हो जाए, उधर से भी कॉल वगैरह आती है, तो इस क्या साल हैंडल हो मैंने जाती बहुत है? कम रब्ता किया है शागिर्दों से। अच्छा, वैसे हैंडल हो जाता है सब कुछ? हाँ जी, हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी। अच्छा उस्ताद जी, गवर्नमेंट और मुतल्लिका अदारों से क्या गुजारिश करेंगे इस कबूतर परवरी को लेकर? हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं, जी, जो जाल वगैरह हालात देख रहे उठाए हैं वो जा तो रहे हैं। हालात है ख़राब। तो बाकी शौक बहुत अच्छा है, इसको भी बाकी गेमों की तरह एक खेल होना चाहिए जिस तरह बिल्कुल, जो ये मुकाबला जाता है, हाँ जी, ये मुनक्कद कराने चाहिए मेरे। बिल्कुल गवर्नमेंट को करानी चाहिए। अजान हो रही जरा वेट, स्टॉप कर ली। अगर आपको कबूतरबाजी की तंजीम की क़यादत दी जाए, तो सबसे पहले आप क्या चेंजिंग करेंगे? मेरे ख्याल से तो ओवर टाइम वाली करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में सुबह ना वैसे भी टाइम लेट होना चाहिए, लेट होना चाहिए। 1 घंटा और मिलना चाहिए, 9:30 कम से कम होना चाहिए। 9:30 अच्छे रिकॉर्ड बने, अच्छे लोग कबूतर उड़ाएं, ट्रेंड बनाना चाहिए ना, उड़ाने का मकसद है ना। एक 9:30 जहरी बात है, देखो कबूतर को 15-16 घंटे तक टाइम मिलना चाहिए। साजी, क्या कोई ऐसा फैसला जिस पर को आज भी अफसोस है? मसलन कैसा फैसला? कबूतर परवरी के कबूतर related? परवरिश में जी। नहीं, कोई नहीं अफसोस किसी बात में भी नहीं है। नहीं। आपका एक क्लिप बहुत वायरल गया था जिसपे आपने बोला था कि अपने शागिर्दों को सिखाएं ज़रूर, लेकिन अपने हाथ काट के ना दें किसी को। नहीं, ऐसी बात तो नहीं होगी, वो मैंने सुना था कि आपने वो मेरे गलत सुना होगा। अभी उसमें अभी रिसेंटली मैंने कल किया है उस्ताद असद चदर साहब का इंटरव्यू। अच्छा, उन्होंने भी यही बोला था। मैंने उनसे पूछ रहा था कबूतर आया है, ख़राब हो गया है, तो उसका कोई तरीका बता दें। ये आँख वगैरह का उनसे पूछा था, उन्होंने सारी बताई हैं। जब सामने की बात आई ना, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये बात मैंने बोली हुई है कि पहले भी, कि जो बंदा अपनी चीज़ें आके मीडिया पे खोल देता है ना, जी, वो मुझसे तो पूछेगा तो मैं कहूँगा भाई मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, मैं नहीं बता सकता। ये जो चीज़ आप बता नहीं ना सकते जी, वो जी। तो आप गलत लोगों को फिर गाइड ना करें, जी, बिल्कुल, ये आप बात ठीक है आपने ना। बजा फरमाई। जो आप मैं गलत चीज़ बता दूँ, वो लोग दिखने वाले, काफ़ी चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले भाई, वो उस पर लग जाएं तो गलत चीज़ है ना। जितनी चीज़ आप बता सकते हैं वो सही बताएं, जिधर आप नहीं बता सकते चैप्टर क्लोज कर दें। अच्छा, आपके शागिर्द हैं उस्ताद असद चदर साहब, हाँ जी, तो कैसे प्लेयर है? अच्छा भाई है, प्यारा भाई है, अच्छा खेलता है, अच्छा मुकाबला करता है, मेहनती है, बहुत मेहनती है, बस थोड़ा सा जज्बाती है, बड़बोला है, बड़भोला दबंग प्लेयर तो है। बड़बोला है, जज्बाती है, बाकी ठीक है। उस्ताद जी, हम अक्सर देखते हैं आप अक्सर कबूतरों का ना, जोड़े वाले कबूतरों का शौक करवाते हैं कि ये मेरे चैंपियन कबूतर हैं, हमने आगे से ये उनके कबूतर प्रवासी कबूतर बनाए हैं जो उड़ रहे हैं। जी जी लेकिन एक चीज़ बहुत देखने में आई है, जी। वो जो आगे से उनकी बनते हैं, जो आप दिखाते हैं, ना उनका बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है ना कलर मिलता है। इसके पीछे क्या वजह है? जब आप 2 नस्लें आपस में क्रॉस करवाते हैं ना, उसमें फिर तीसरी नस्ल अच्छी बनती है। 2 अच्छी नस्लें मिलकर फिर तीसरी अच्छी नस्ल बनाती हैं। सही हो गया। उस्ताद जी, हमारे एक उस्ताद हैं बहुत प्यारे हैं, उस्ताद इरफान डिंगा साहब। वो जी, जी। बोल रहे थे कि मेरी तरफ से उन्हें सलाम ज़रूर करना। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई बड़े प्यारे भाई हैं हमारे जी, उनके लिए कुछ 2 अल्फाज बोले। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं माशाल्लाह, दिल खुश होता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तरक्कियाँ अता करे जी। आमीन। उस्ताद जी, आप हमारे चैनल के तवस्सुल से कोई मैसेज दें जनरेशन के लिए, जो नए इस शौक़ में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इसमें हैं। बस यही है कि तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इज़्ज़त एहतराम करे सबका, अच्छा शौक़ करे, अपनी लगन से करे, अपनी मेहनत से करे, तो शौक़ को शौक़ की हद तक समझे। हाँ जी, ना का मसला ना बनाएं। जी जी मेरे ख्याल से ये प्यार मोहब्बत वाला शौक़ है, लेकिन आजकल जो इस पे ट्रेंड बना दिया गया है ना, हाँ वो जी। जो है ना उल्टा बना दिया गया है। जी जी
सर ये वो मैंने एक आपसे और पूछना था जाते जाते, जो लाहौर की बाजियाँ चली गई हैं जो मनसूख हो गई हैं, जी जी। 6 उड़ान तो हो गई थी, उसका अच्छी स्कोर क्या रहा था टूर्नामेंट को लेकर और बाजियों को लेकर? जो पहली 4 परवाज़ें थी ना, जी उस पे हमारा स्कोर काफ़ी नीचे था, जी जो जी। पहली 4 परवाज़ें उड़ी। उसकी क्या वजह थी? कबूतर खराब नहीं, कर वो हो गए थे या मौसम मैं कौन आपको समझ बताया सके? पहले 2 दिन हम कबूतर थोड़े से ना खराब। अपसेट हुए जी। कि लालच कर गए थे हम, हम्म बहुत ज़्यादा लंबे उड़ाने के चक्करों में खराबी हो गई। मेरी पंजाब में भी बाजी लगी हुई थी। हम्म 6 दिनों में ये रिजल्ट था कि पहले 4 परवाज़ों पे भाई मुंजिर की 3 मेरी तरफ हिट 3 हिट थी, मेरी 1 थी। जी जी। और काफ़ी प्लेयरों की इस तरह था, मतलब कुछ 2-2 3-3 थी। फिर 6 परवाज़ों पे मेरी मुंजिर के अलावा और उस्ताद नईम शफ़ी के अलावा हम्म उनके साथ 3-3 बराबर थी। हम्म बाकी सब की तरफ मेरी 4-4 थी। सही। लाहौरी गेम ये है कि उसमें जो हिट का विनर होता है वही विनर होता है। मतलब जो बराबर। लाहौरी कानून है ये जी जी। बच्चा बच्चा जानता है। हम्म वहाँ पे एवरेज पर लगे होते हैं, उनका पैसों का लेन देन होता है, मगर विनर वो होता है जो आखिरी कबूतर का विनर होता है। ठीक है, तो पंजाब में भी मेरी बाजियाँ थी शेख गुलजार साहब के साथ। जी शेख साहब कह रहे थे मेरे भाइयों की तरह हैं, वो कह रहे थे कि वो रिजल्ट नहीं आया। यार आप तो अपने घर में बैठे हुए थे। जी जी। शेख साहब से मैं पूछता हूँ, आप तो अपने घर में बैठ के उड़ा रहे हो, हम्म हम जाके वो 5वें ज़िले में कबूतर उड़ा रहे हैं, तो मेरी 5 आपकी तरफ फिट है, 4 एवरेज, टोटल एवरेज में मैं आ गया हूँ, फिर आपने क्या किया है? मैं तो उधर से बैठ कर आपको जीत रहा हूँ। एक और रह गई थी बाजी, 6 में से 5 हिट में कर गया था शेख साहब की तरफ से, एक बुरे हालात में। हम्म रज काका साहब के साथ मेरा शौक हुआ, उनके साथ मेरी 3 हिट बराबर थी, 3 हिट बराबर थी, 4 एवरेज मेरी थी और टोटल एवरेज मेरी ज़्यादा थी। इसी तरह हमारे चिन्होट में मुकाबला था उस्ताद अला तबलोच से, उससे भी मैं आगे था। आसम बलवान साहब हैं, उनसे भी स्कोर मेरा आगे था। मतलब खेल में, और सदी लड़का चेयरमैन साहब का शागिर्द है ननकाना, वो था पंजाब में। कोई और भी 1-2 घर थे पंजाब में ना जिनके साथ शौक था। पंजाब में भी मैं आगे था। सही है। लाहौर में 2 घरों के साथ मेरा मुकाबला बराबर था हिट का, हिट। और 4 दिनों में मैं 29 नंबर पे खड़ा था, सही। 29 नंबर पे, और 6 दिनों में मैं कप्पों में 4थे नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पहुँच गया। 2 दिनों में मैं 29 से 4थे पे और 7वें पहुँचा 6थे पे लाहौर में। चेयरमैन साहब बड़ी वाले वो बात है। लाख वाला कप है, उसमें 7वें नंबर पहुँच गया था। जो लाली सुपर प्लेयर लाहौर में हो रहा था उसमें 4थे नंबर पे पहुँच गया था। नहीं बड़ी अभी बात एक है। कबूतरी वो काटी गई हमने उसमें, अब क्या बताएं कि वो 9 घंटे वो भी निकाल कर फिर ये कंडीशन वो ऐड होती तो हम 3रे नंबर पर और आगे आते थे। पर खैर हमने फोकस हिट पे किया हुआ था। अब जो दोबारा जो मामला चल गए थे ना, वो यही था कि चलो 1-2। साजी कोई ऐसा कबूतर हो जिसने परफॉर्मेंस दी हो ऐसी कि आप उसके परफॉर्मेंस से हैरान हो गए कि यार इससे तो इतनी उम्मीद नहीं थी और ये इतना उड़ के आ गया, वो कोई वाकया बताएं। वाकई कोई नहीं, इस दफ़ा लाहौर में ना 1-2 दिन ऐसे लगे हैं कि उसने पूरे लाहौर को ना मुतासर किया है। कोई माने ना माने, सबके कबूतर के जग्गा ने 22 कबूतर छोड़े हैं, 12 कबूतर नहीं बैठे जगह खो कर के। नसीब की बात होती है, कुछ चीज़ें होती हैं कोई आपके जो सामने आ जाती, नसीब में नहीं होती, वो काम नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं। बाज़ औक़ात हो जाता है, गलतियाँ होती हैं ना आप इंसान की अपनी। ऐसे ही ये कैदी कबूतर हमारे हर मौसम में वहाँ पे निकला है कह दी और शाम को निकला है। उस दिन जग्गे ने 3-3:30 बजे कहा ऊपर ना पता है कंबल पा दे। हसन के साथ बात कर रहा था। अच्छा किसने? उस्ताद जग्गा खोखर ने अच्छा अच्छा। कि आज कंबल पा दे, उत्ते कोई चीज़ भी नहीं आनी कि मेरे 12 कबूतर हैं वो भी गए। इस तरह सारी रिपोर्ट वो दे रहा था, मुंजिर की इतने थे या इस तरह दे रहा था। मेरे भी 8 कबूतर ऊपर थे, 8 कबूतर मेरे भी ऊपर थे, 7 मेरे भी नहीं बैठे। तो ये कैदी कबूतर बैठ था जो 5:30 पे उस दिन भी बैठा। ऐसे ख़तरनाक मौसम में, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौसम था, ढाबी थी बहुत तेज़, तो लू बहुत थी सुबह से, बहुत गंदा मौसम था। उसमें तूफ़ानों में ये कबूतर वह कबूतर था जो हर मौसम में निकल गया था। माशाल्लाह। मतलब बाजी में वो परफॉर्म जो था, नसीब नहीं चला। पहले दिन बैठा 5 पे, नज़र भी लग जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है। खेल में सारा गेम चलती है ज़रा। आप कबूतर जो पसंद करते हैं वो ज़्यादा कौन से पसंद करते हैं, पिपला वाले या फिर टैडी? नहीं, हमें सारे कबूतर ही अच्छे लगते हैं जिनके, मगर हमारे एक बनाए हुए ये कबूतर है ना, एक चीज़ होती है ना आपने बनाई होती है ये जी चीज़। जी। तो मेरे पास ये पिपला वाले भी कबूतर हैं, मेरे अपने कबूतर भी हैं।
ठीक है। आज ये कैदी अब मैं पिपला वाले और अपने कबूतरों में से बनाया है। मेरे ही कबूतर मिल के और कैदी पिपला वाला कबूतर है, ये मिल के आगे से बनी तीसरी अच्छी नस्ल। उस्ताद जी मेरे सामने क्लिप गुजरा था जी। उसमें एक उस्ताद बोल रहे थे कि साथ में वीडियो दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें पट्टी वाला क्रास है आपके कबूतरों में। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? सही पता क्या बात है, मैंने आगे भी आज से 2 साल पहले भी ये बात की थी कि हम इस बात का उस वक्त भी कसम खा के था कि हमारे इलम में जानबूझ के हमने कोई ऐसा कबूतर नहीं डाला होता। अब पिपला की नस्ल बनी हुई 50 साल पहले, अब उसमें पता नहीं क्या क्या गुजरा हुआ कबूतरों में। ठीक है, वो पिपला वाले कहते हैं हमें इलम नहीं है, हमारे पास उधर से कबूतर आए हैं। आप वो पीछे से चलते आ रहे हैं, आप मेरे आपके पास पास हैं उसमें क्रास वगैरह नहीं है। हम तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बेईमानी वाले को लानत भेज दें, कोई भी शौक बेईमानी वाला करे लानत भेज दें। अच्छा उस्ताद जी, लाहौर वाले अगर उस्ताद यहाँ पे आके शो करना चाहें चिन्नौट में? जी जी जी, तो उनके साथ कैसे आप बिहेव करेंगे, कैसे सलूक करेंगे उनके साथ? हमारे वो भाई हैं जी, जी लाहौर से करें या चिन्नौट से करें, अच्छा। अगर शौक करना चाहे चिन्नौट में आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी ऐसी खिदमत करेंगे, अपने भाइयों से बढ़कर उनका ख्याल रखेंगे कि दुनिया में ये मिसाल नहीं मिलेगी। ठीक है ना, और हारें या जीते हम, ये बात की बात है। उनके साथ हम शौक करेंगे भाइयों वाला। ठीक है, अच्छा। और इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में याद रखे, अगर वो चिन्नौट आते हैं तो मुकाबलों के लिए तो हम हाजिर हैं उनके लिए। जनाब हमारी छत्ते भी हाजिर हैं, हमारे वो भाई हैं, तो उनको वेलकम करेंगे हम। और इंशाल्लाह तारीख में ऐसी मेहमान नवाज़ी भी लोगों ने देखी होगी। अच्छा उस्ताद जी, चाहे हम हारें चाहे हार, बात की बात है, उनकी खिदमत भाइयों की तरह हम पूरी करेंगे। उस्ताद जी क्या पिपला वाले कबूतर में टैडी क्रास है? मैंने 1-2 इंटरव्यू किए हैं, उस्ताद कह रहे हैं कि इसमें पिपला वाले कबूतर में टैडी क्रास है। यार बात पता क्या है जी, दुनिया के सारे कबूतरों में क्रास है। टैडी क्रास? नहीं, टोटल अच्छा। कबूतरों में अब टेडियो में जॉन सिरो का क्रास है, टेडियो में जॉन सिरो का क्रास है, उनमें भी हो सकता है टेडी का क्रास हो, पिपला वाला में हो मतलब सकता है। अब देखो ना, मेरे पास है 10 जोड़े, मैंने भी 5-7 टेडी क्रास करवा लेते। अच्छा। मतलब पिपला वाली भी बड़ी ब्रीड बनी हुई है, किसी ने प्योर कर लिए, काजल बना लिए, किसी ने आगे से कुछ बन गए, ये पता नहीं क्या क्या क्रास डला हुआ है। एक कबूतर से तो ये बने ही नहीं हुए, ये तो कसूरी भी कबूतर ऐड हैं, हो सकता है टैडी भी थोड़े बहुत तो ऐड हैं इनमें, क्योंकि उस्ताद अमीर मुख्तार ने भी एक दफ़ा बताया था कि ऐड हैं, क्लिप आया था वो कह ठीक रहे। है। तो कबूतर सारे ही बने हुए, मिक्स बने हुए हैं। लाहौर वाले एक टैडी क्या था, ये मिलके ही बने ना। खुद चौधरी सखी का मैंने इंटरव्यू सुना, वो खुद कह रहा था ये 5-7 नस्लों का क्रास है, तो सारे कबूतर क्रास में ही बने हुए हैं। सही हो। ये तो ऐसी बातें हैं ना, ये कबूतरों की लड़ाई होनी नहीं चाहिए। उस्ताद जी ये जो 35 वाला कबूतर है जिसे बोलते हैं 35 वाला, जी जी, इसके पीछे क्या स्टोरी है, किस वजह से इसको 35 वाला बोला गया? भाई मुझे इन स्टोरियों को नहीं पता ना, मेरे पास है। मैं एक क्लिप इंटरव्यू कर रहा था उस्ताद का, जी तो जी, वो बोल रहे थे बेसिकली इसके पीछे ना यही वजह थी कि वो सेल हुआ था 35 रुपये का। आपको वक़्त में असल में इन ये जो कहानियाँ ना, ये उन बंदों को ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि जो पुराने बंदे हैं, मतलब चौधरी मोइन नवाज साहब हो गए सियालकोट, ये कबूतर सियालकोट में ये बने थे। जी जी। ठीक है, मतलब ये उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि मतलब जो 35 वाले थे, जिस तरह उनकी नस्ल बड़ी फेमस है और बड़े अच्छे कबूतर हैं। चौधरी मोइन नवाज साहब के शर्मीले, ठीक है। अब शर्मीलों में कितने कलर आ चुके, काला भी शर्मीला है, लाखा भी शर्मीला है, मतलब ये क्रॉस करा के आगे बने हैं ना, सारे क्रॉस करके बने हैं। इस तरह हमें तो इन कबूतरों का नाम पता है ना, हमने रखे हैं ये 35 वाले। उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन साहब हैं, जी जी, कैसे प्लेयर है? दलेर प्लेयर है, दलेर प्लेयर है। मेरे ख्याल से वो वाहिद हैं कि जो चारों सीज़न खेल रहे हैं पिछले 40 साल से। यार पहली बात तो ये है कि मैं आपको सच्ची बात तो वो टाइम भी को नहीं देते, जितना टाइम देना चाहिए ना शौक, वो देते नहीं, वक्त के साथ होता है। तबीयत को लेके और उम्र को लेके शायद नहीं होता ना, इतना टाइम नहीं दे सकते हम, जवान बंदे थक जाते हैं, नहीं इतना टाइम दिया जाता। जितने भी ये पुराने खिलाड़ी हैं ना, ये इतना टाइम, अकमल खान के अलावा, अकमल खान के अलावा मेरा दिल नहीं मानता जो पुराने उस्ताद हैं इतना वो टाइम दे सकते हैं। अकमल खान साहब, उस्ताद अकमल खान साहब टाइम देते हैं माशाल्लाह से। आगे सुन के जो बेटे हैं वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फ़रूक आज़म खान बहुत अच्छा खिलाड़ी है, डेंजरस खिलाड़ी है, कुछ भी कर सकता है। और सादगी तो उनमें ऐसे है जैसे कि कूट कूट के भरी। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा उस्ताद जी, जाते जाते हमारे जो आपके चाहने वाले हैं, जी जी,
शायकीन है जो आपके, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, खुश रखे, हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ में वो कामयाब रहें जी। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका, आपने हमें टाइम दिया। अपने छोटे कीमती भाई हो मेरे, आपको फ़र्क वाली बात नहीं। ऐसे ही आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी। चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें गल्फ विजन न्यूज़ जी। को सब्सक्राइब करें जी, इनको लाइक भी करें, फॉलो भी करें, इनको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। खुश रहें।